दीक्षित इस सवाल के साथ कि अगर नियमों के तहत एक सांसद पर एक्शन लिया जाता है तो विक्टिम कार्ड की क्या वाकई में कुछ जरूरत है और क्या वाकई उससे जनता को एड्रेस किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव श्रीवास्तव सर, जिस तरीके के बयान महुआ मोइत्रा के सामने आए हैं, उनकी सदस्यता जाने के बाद एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या वाकई इन सब बातों का आप कोई मतलब रह जाता है? संजीव श्रीवास्तव सर। देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं अनुराग की, क्या विक्टिम कार्ड खेला जाना स्वाभाविक है, मतलब वो करना चाहिए उन्हें कि नहीं, और इसका मतलब क्या रह जाता है? तो दूसरी बात का पहले उत्तर देता हूँ, मतलब तो कुछ नहीं रह जाता। ये सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस की सरकार है, तो जो हो गया वो हो गया। क्योंकि बात पूरे इस एथिक्स कमेटी का मामला ये है कि इसमें नेचुरल प्रोसेस जस्टिस का नहीं फॉलो हुआ। आपने 12 बजे रिपोर्ट हुई है, सामने आई है, 2 बजे टेबल हुई है, चर्चा हुई है नहीं के बराबर, तो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों एक्सपेल किया गया? क्यों नहीं पूरी तरह से महुआ को क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर मिला, दोनों विटनेसेस को, उनके आरोपों के आधार पे उसको निष्कासित किया गया। 45 सेकंड मतलब शुरुआत में देते हैं सर पैनलिस्ट को। सांसदों का फिर आपके पास आऊंगा, डिबेट को ओपन करूंगा। सिद्धार्थ, जो बात वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर कह रहे हैं अपने ओपनिंग रिमार्क में, वो कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस स्थिति में एक्शन लिया महुआ मोइत्रा के खिलाफ। देखिए, मैं मानता हूं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यही एक प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार का कृत्य एक सांसद द्वारा किया गया, ये देश के साथ एक धोखा है। ये जो मतदान देश के नागरिक करते हैं और चुनकर सांसदों को संसद में भेजते हैं, उनके मतदान को बेचने जैसा है। महुआ जी बहुत बातें बोल सकती हैं, पर वो ये नहीं बोल पा रही हैं, ना ही कोई श्वेत पत्र उन्होंने जारी किया है। उनको खुलकर के आके बोलना चाहिए। उनके अकाउंट लॉगिन जो सिर्फ उनके पास होना चाहिए था, वो 4 जगहों पर, जो 2 जगह विदेश में और 2 जगह भारत में, एक साथ कैसे लॉगिन हो गया? और जो रही बात क्रॉस एग्जामिनेशन की और चर्चा की, वो अवसर आपको एथिक्स कमेटी में मिलता है, वो संसद का अवसर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का तो लंबा इतिहास है। 2005 में आपने 11 सांसदों को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर निलंबित किया था। आपको तो पता होना चाहिए कि कैसे एक सांसद जिसने देश के मताधिकार के साथ, मतदान करने वाले नागरिकों के साथ धोखा किया है, उनके साथ अगर ये किया जा रहा है तो अब ये सीनाजोरी नहीं करनी चाहिए। तहसीन, बतौर सांसद जो शपथ लेते हैं, बतौर किसी समिति के सदस्य के तौर पर जो शपथ ली जाती है, या बतौर मंत्री जो शपथ ली जाती है, उस तरीके की तमाम शपथों का ये उल्लंघन है, उसके साथ मजाक है जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लग रहे हैं। एक सांसद के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ का मजाक है। अनुराग जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। पूरी एथिक्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स में राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल और राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन उनका वायलेट हुआ है। जिन्होंने 2 लोगों ने एफिडेविट दी थी, जय और हीरा नंदानी, दोनों के एफिडेविट में जमीन आसमान का अंतर था। एज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस आपका पूरा अधिकार है, आप क्रॉस एग्जामिन करो, अपना सेल्फ डिफेंस करो। एथिक्स कमेटी ने उनको इजाजत दी नहीं। आज पार्लियामेंट में 12 बजे रिपोर्ट पटल पर रखी जाती है, 4 बजे 106 पेज की रिपोर्ट पे एक्शन लिया जाता है। पार्लियामेंट में भी उनको बोलने का मौका नहीं मिला। फ्री एंड फेयर ट्रायल का पूरी तरह से उल्लंघन है। पार्लियामेंट मस्ट आल्सो फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14, द राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। पार्लियामेंट संविधान के ऊपर नहीं, संविधान सबसे ऊपर है, और आज पार्लियामेंट में उस संविधान और उस संविधान के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। ठीक है।